जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो आइए सुनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मिणि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें और न ही निष्क्रियता में आसक्त रहें। यह भगवद गीता का एक अत्यंत लोकप्रिय श्लोक है, इतना कि भारत के अधिकांश स्कूली बच्चे भी इससे परिचित हैं। यह कार्य की उचित भावना के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और जब भी कर्म योग के विषय पर चर्चा होती है तो इसे अक्सर उद्धृत किया जाता है। श्लोक कर्म विज्ञान के संबंध में 4 निर्देश देता है। 1. अपना कर्तव्य करो लेकिन परिणामों की चिंता मत करो। 2. आपके कर्मों का फल आपके आनंद के लिए नहीं है। 3. काम करते हुए भी कर्तापन का अभिमान छोड़ देना है। 4. अकर्मण्यता में आसक्त न रहें। अपना कर्तव्य करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम निर्धारित करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रयास, भाग्य, हमारे पिछले कर्म, भगवान की इच्छा, दूसरों के प्रयास, शामिल लोगों के संचयी कर्म, स्थान और स्थिति, भाग्य की बात आदि। अब यदि हम परिणामों के लिए चिंतित हो जाते हैं तो जब भी वे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे तो हम चिंता का अनुभव करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह परिणामों की चिंता छोड़ दे और इसके बजाय केवल अच्छा काम करने पर ध्यान केंद्रित करे। सच तो यह है कि जब हम परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होते हैं तो हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और परिणाम पहले से भी बेहतर होता है। आपके कर्मों का फल आपके आनंद के लिए नहीं है। कर्म करना मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है। इस दुनिया में आने के बाद हम सभी के विभिन्न कर्तव्य हैं जो हमारी पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय आदि के आधार पर निर्धारित होते हैं। इन कार्यों को करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम परिणामों के भोक्ता नहीं हैं। परिणाम हमारी खुशी के लिए हैं। ईश्वर, व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा हिस्सा है और इसलिए हमारा अंतर्निहित स्वभाव हमारे सभी कार्यों के माध्यम से उसकी सेवा करना है। दास भूत मिदं तस्य जगत स्थावर जंगम श्रीमन्नारायण स्वामी जगतम प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। सभी चर और अचर प्राणी उसके सेवक हैं। भौतिक चेतना की विशेषता निम्नलिखित प्रकार के विचार हैं। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका स्वामी हूं। यह सब मेरे आनंद के लिए है। मुझे अपनी संपत्ति बढ़ाने और अपने आनंद को अधिकतम करने का अधिकार है। इसके विपरीत आध्यात्मिक चेतना है जो इस तरह के विचारों की विशेषता है। ईश्वर इस संपूर्ण विश्व का स्वामी और भोक्ता है। मैं तो उनका निस्वार्थ सेवक मात्र हूं। मेरे पास जो कुछ भी है मुझे उसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। तदनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कार्यों के फल का भोक्ता न समझे। काम करते हुए भी कर्तापन का अभिमान त्याग दो। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कर्तृत्वाभिमान या कर्ता होने का अहंकार छोड़ दे। वह अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह कभी भी अपने कार्यों से जुड़े पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का पीछा न करें और न ही खुद को अपने कार्यों के परिणामों का कारण मानें। हालांकि जब हम कर्म करते हैं तो हमें स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों नहीं मानना चाहिए। कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ हैं। ईश्वर उन्हें अपनी शक्ति से सक्रिय करता है और उन्हें हमारे अधिकार में रखता है। फलस्वरूप उनसे प्राप्त शक्ति की सहायता से ही हम कार्य कर पाते हैं। उदाहरण के लिए रसोई में चिमटा स्वयं निष्क्रिय होता है, लेकिन किसी के हाथ से वह सक्रिय हो जाता है और फिर जलता हुआ कोयला उठाना आदि कठिन कार्य भी कर देता है। अब यदि हम कहें कि चिमटा कर्मों का कर्ता है, यह गलत होगा।
यदि हाथ उन्हें ऊर्जा नहीं देते तो वे क्या कर पाते? वे महज मेज पर निष्क्रिय पड़े रहेंगे। इसी प्रकार यदि ईश्वर ने हमारे शरीर, मन, आत्मा तंत्र को कार्य करने की शक्ति नहीं दी होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। इस प्रकार हमें करने का अहंकार त्यागना चाहिए, यह याद रखते हुए कि ईश्वर ही उस शक्ति का एकमात्र स्रोत है जिसके द्वारा हम अपने सभी कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी विचारों को निम्नलिखित लोकप्रिय संस्कृत श्लोक में बहुत अच्छी तरह से संक्षेपित किया गया है। यत् कृतं यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं तु फल भुक्त्वमेव मधुसूदन। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है और जो कुछ भी मैं हासिल करना चाहता हूं, मैं उनका कर्ता नहीं हूं। हे मधुसूदन, आप ही असली कर्ता हैं और आप ही उनके फल के भोक्ता हैं। अकर्मण्यता में आसक्त मत रहो। यद्यपि जीव का स्वभाव काम करना है, फिर भी अक्सर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां काम बोझिल और भ्रमित करने वाला लगता है। ऐसे में हमें इससे भागने की बजाय कर्म के उचित विज्ञान को समझना और उस पर अमल करना चाहिए, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। हालांकि यह अत्यधिक अनुचित है यदि हम काम को श्रम साध्य और बोझिल मानते हैं और निष्क्रियता का सहारा लेते हैं। निष्क्रियता से जुड़ना कभी भी समाधान नहीं है और श्री कृष्ण ने इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की है। तो मित्रों, आशा है कि आपको यह दूसरे अध्याय के इस श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।